अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स एआई प्रोजेक्ट साइकिल का ही पार्ट है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं न्यूरल नेटवर्क्स क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क्स आर लूजली मॉडल आफ्टर हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव। मतलब हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। अभी इस ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है, ये देखो डायग्राम में दिखा रहा हूँ न्यूरॉन का। सो जैसे न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है वैसे ही उसी को मिमिक करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, दे आर लूजली मॉडल्ड ऑन हाउ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन्स वर्क। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इसमें आपको पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स में आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करने हैं और समझने हैं बेसिकली। So the key advantage of neural networks is that they are able to extract data features, ठीक है, extract data features automatically without needing the input of the programmer। मतलब प्रोग्रामर को कोई इनपुट अपना देने की जरूरत ही नहीं है, ना उसे बताने की जरूरत है, अपने आप वो समझ लेगा कि डेटा में क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, ओके, एंड उसी हिसाब से वो आउटपुट दे देगा। So basically a neural network is essential system. Okay, it is essentially a system of organizing machine learning algorithms to perform certain tasks. It is a fast, efficient way to solve problems for which data set is very large, such as in images. Basically, ये कहना क्या चाहता है कि न्यूरल नेटवर्क्स जब भी आपको दिखे कि आपको बहुत बड़ी डेटा के साथ काम करना है और एफिशिएंट भी रहना है, न्यूरल नेटवर्क्स ये देखोगे ना आप, ये ग्राफ कितनी सारी चीज़ें बोल देता है हमें। जितना ज़्यादा डेटा हो रहा है, देख रहे हो आप, डेटा साइज यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर मॉडल की परफॉर्मेंस, जितना ज़्यादा डेटा है उतना ज़्यादा जो लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क्स लार्ज होते हैं, ठीक है, वो डेटा के साथ उनकी जितना ज़्यादा डेटा बढ़ते जाएगा उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी बड़ी होती जाएगी। देखो, ठीक है, स्मॉल न्यूरल नेटवर्क्स की बात नहीं कर रहा, बट जो लार्ज होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ एफिशिएंट होते हैं, जो स्मॉल होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के साथ एफिशिएंट होते हैं। तो जितना ज़्यादा डेटा उतना लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स दे आर बेटर टू परफॉर्म। Okay, larger neural networks tend to perform better with the larger amounts of data, whereas the traditional machine learning algorithms stop improving after a saturation point। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, मतलब जो नॉर्मल मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है हमारे, वो क्या करते हैं ना, उनको एक लिमिट होती है। मतलब हम डेटा बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे होंगे और उसके बाद अगर हमने डेटा बढ़ाया तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाट ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू। बट न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा लार्जर न्यूरल नेटवर्क्स एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क होता कैसा है। ठीक है, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, दिखता कैसा है, विजुलाइज करवाऊंगा एक न्यूरल नेटवर्क को। सबसे पहले एक डेटा की लेयर होती है, ठीक है, इस लेयर में हम डेटा इनपुट करते हैं, इसे इनपुट लेयर भी कहते हैं। ठीक है, इनपुट लेयर। नेक्स्ट इज एक और लेयर होती है बीच में जो होती है, जिसमें सारी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, जिसमें सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, वो है हिडन लेयर। ठीक है, वो है हिडन लेयर। उसके बाद आ जाता है हमारा जो आंसर, यानी फाइनल जो आउटपुट आएगा, वो होती है हमारी कौन सी लेयर? आउटपुट लेयर। समझ में आ रहा है ना? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो प्रोसेस को हम हिडन लेयर्स बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में हिडन होती है। ठीक है, यूजर्स को दिखती नहीं है, यूजर्स को सिर्फ एंट्री पॉइंट दिखेगा, एग्जिट पॉइंट दिखेगा, यानी इनपुट और आउटपुट दिखेगा। बीच में तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होंगे और उनके जो रूल्स होंगे जो कि हिडन रूल्स है। वैसे इसको बेसिक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे इनपुट, आउटपुट, और बीच में क्या है? अपना मल्टीपल हिडन लेयर्स। और ये डिपेंड किस पे करता है कितनी हिडन लेयर्स होगी? ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। अब देखो ये कितना सही किलर रिप्रेजेंटेशन है, आपको दिखेगा एक्चुअल में जो न्यूरल नेटवर्क से। ये देखो, ये आउटपुट लाइन है, ठीक है, ये जो जा रही है ये आउटपुट है। अब यहाँ पर जो आ रही है, ठीक है, बीच में वो क्या है? ये पूरी की पूरी क्या है? प्रोसेसिंग वाली। ठीक है, किलर विजुअलाइजेशन आपको मिल रहा है यहाँ पर। देखो ये अभी क्या आ गया? ये इनपुट वाला आ गया पार्ट। अब ये बीच में जो होने वाला है ये क्या है? हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग। और ये आउटपुट क्या है? ये आउटपुट है एक्चुअल का। ठीक है ना, इतना सारा डेटा है। हमको स्टार्टिंग में देखा ना हमने कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, कितना लैक्स ऑफ डेटा है इसमें। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट, और वो अब मैंने सोर्स मेंशन कर दिया उस वेबसाइट का, थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू यूज दैट। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स।
ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स वर्क कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं, ठीक है, याद रखना। न्यूरल नेटवर्क्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, ठीक है। क्या है रिप्रेजेंटेशन? अ न्यूरल नेटवर्क सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स, अभी देखा था हमने, इनपुट, हिडन, आउटपुट, ओके। एंड इसके अंदर भी ये जो छोटे छोटे होते हैं ना पॉइंट्स, उनको नोड्स कहते हैं। अब जो हमने 3D विजुअलाइजेशन देखा था उसमें मिलियंस ऑफ नोड्स थे, मिलियंस लैक्स में नोड्स थे, ठीक है। यहाँ तो हम बेसिक समझने के लिए कर रहे हैं, असली में तो इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट नोड्स होते हैं, इनको नोड्स कहते हैं जो, ठीक है, एक एक एंट्री पॉइंट है, एक एक डेटा पॉइंट है, ये नोड है। सो मल्टीपल लेयर्स एंड ईच लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स कॉल्ड नोड्स, ठीक है। ईच नोड हैज इट्स ओन टास्क, ये जो छोटा सा नोड्स दिख रहा है ना, जो आपको 3D में दिख रहा था, इतना सा, इतना एक पॉइंट, ठीक है, उसमें तो हजारों थे, लाखों थे, तो उसमें जो एक छोटा सा दिख रहा था उसका एक डिफरेंट फंक्शन है, ऐसे कितने सारे थे और उन सबका डिफरेंट फंक्शन था, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी समझो आप, न्यूरल नेटवर्क्स क्यों बिग डेटा के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। ईच नोड हैज इट्स ओन टास्क टू अकम्प्लिश विच इज देन पास टू द नेक्स्ट लेयर, ठीक है। एक नोड ने काम कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट लेयर, ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है ना, तो इस लेयर पे गई, फिर उसके बाद फाइनल प्रोसेस होके आउटपुट पे चले गया, ओके। द फर्स्ट लेयर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज इनपुट लेयर, ठीक है। कहाँ है हमारी इनपुट लेयर, ये रही हमारी इनपुट लेयर। इनपुट लेयर, द जॉब ऑफ द इनपुट लेयर इज टू एक्वायर डेटा, मतलब डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद फीड इट टू न्यूरल नेटवर्क्स, ओके, फीड इट टू न्यूरल नेटवर्क्स। हमारे न्यूरल नेटवर्क को डेटा मिलेगी एंट्री पॉइंट से, यानी इनपुट डेटा से, यहाँ से ये नोट्स लेंगे डेटा, उसके बाद आगे पास कर देंगे, जो कि हमारे न्यूरल नेटवर्क के हिडन प्रोसेसिंग वाले लेयर्स पे चले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, नाउ द प्रोसेसिंग अकर्स इन द इनपुट, सॉरी, नो प्रोसेसिंग अकर्स इन द इनपुट लेयर, करेक्ट। क्यों प्रोसेसिंग होगी, वो तो सिर्फ इनपुट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हिडन लेयर्स, जहां पर एक्चुअल की प्रोसेसिंग होती है। क्या प्रोसेसिंग होती है, यहां पर देखते हैं, hidden layers are in which the whole processing occurs essentially means that these layers are hidden and they are not visible to users। एक्चुअल में जो इनपुट डेटा मिलेगा, ये जो हिडन लेयर्स है, यहाँ पर डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं और साथ में रूल्स होते हैं, हिडन रूल्स, ठीक है। उनको कंबाइन करके ये पूरी प्रोसेसिंग करता है, एक के बाद एक नोड पे जाते जाता है, फाइनल प्रोसेसिंग होकर यहाँ से आउटपुट देता है। और हिडन लेयर का मतलब ही है कि दे आर हिडन एंड दे आर नॉट विजिबल टू द नॉर्मल यूजर, ठीक है। ऑब्वियसली इनपुट और आउटपुट ही दिखेगा हमें, बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो अंदर होगी सिस्टम के। नेक्स्ट आ गया है, वही वर्किंग एक्सप्लेन करते हुए, ईच नोड ऑफ दीज हिडन लेयर्स हैज इट्स ओन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम व्हिच एग्जीक्यूट्स ऑन द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट। जब भी इनपुट आ जाएगा तभी वो काम करना चालू कर देगा, एंड द प्रोसेस आउटपुट इज देन फेड टू द सब्सिक्वेंट हिडन लेयर, एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट हिडन लेयर्स तक जाते रहेगा। अब कितनी हिडन लेयर्स होगी, मल्टीपल हिडन लेयर्स इन द न्यूरल नेटवर्क सिस्टम एंड देयर नंबर डिपेंड्स अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उतनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी, ठीक है। अब काम ही ऐसा है कि उसमें बार बार अलग अलग स्टेजेस में प्रोसेसिंग लग रही है, ठीक है, तो वैसे ही प्रोसेसिंग होगी, मतलब टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में और डिफरेंट लेयर्स भी लगेंगी, ओके। सो देखते हैं, ये बेसिकली आपको ये ड्रॉ कर दोगे ना एग्जाम में तो अच्छा लगेगा टीचर को। सो ऑल्सो द नंबर ऑफ नोट्स इन ईच लेयर कैन वेरी अकॉर्डिंगली। द लास्ट हिडन लेयर पासेस द फाइनल प्रोसेस डेटा इनटू द आउटपुट लेयर, ये जो फाइनल वाली हिडन लेयर होगी ये आउटपुट वाले में पास कर रही है, देखो, एंड विच गिव्स इट टू द यूजर एज अ फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट हमें दिख जाता है। सिमिलर टू द इनपुट लेयर, द आउटपुट लेयर डज नॉट प्रोसेस एनी डेटा। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए नहीं होते, सिर्फ हिडन लेयर्स प्रोसेसिंग के लिए होता है, बस ये बोला है। इट इज मेंट फॉर यूजर इंटरफेस, मतलब इंटरैक्शन विद द यूजर, इनपुट लेना यूजर से, आउटपुट देना। अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, बहुत चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, बहुत चांसेस है। यहाँ पर फीचर्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क क्या है, सबसे पहला फीचर्स, ये ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है और नर्वस सिस्टम को मिमिक करता है लूजली। ये ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है, ठीक है, लूजली, मतलब एकदम परफेक्टली इट डजंट मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, वरना तो आज हम कहाँ से कहाँ होते हैं। सो न्यूरल नेटवर्क लूजली मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन एंड द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स और द नर्वस सिस्टम, ठीक है, दे आर मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सेकेंड क्या हो गया फीचर, दे आर एबल टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट द फीचर्स ऑफ द विदाउट द इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर। इसका मतलब क्या हुआ, हम तो बोल रहे थे इनपुट लेयर होती है, फिर ये विदाउट द इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम डेटा इनपुट ना करें और ये समझ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो डेटा इनपुट किया था, वो डेटा जो आया, हम बिना प्रोग्रामर के कुछ बताए हुए वो अपने आप उस डेटा को समझ के उसके फीचर्स ले लेगा,
ठीक है, ये इसका मतलब है। मतलब आफ्टर द डेटा इज गिवन टू द सिस्टम, उसके बाद उसमें जो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ फीचर्स होगा, वो बिना प्रोग्रामर की हेल्प से होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज एवरी न्यूरल नेटवर्क नोड इज एसेंशियली अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। बहुत ही सही बात है। हमने देखा था जो बीच में हमारे पास प्रोसेसिंग लेयर्स थी, यानी हिडन लेयर्स थी, ठीक है, उनके अंदर क्या हो रहा था, ये नोड्स थे, और ये नोड्स क्या कर रहे थे, ईच नोड कंसिस्टेड ऑफ अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड साथ में हिडन रूल्स। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूजफुल व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर विच द डेटा सेट इज वेरी लार्ज। ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा जो लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स हैं दे बिकम एफिशिएंट rather than द मेथड द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स फॉलो। ठीक है, वो तो एक सैचुरेशन पॉइंट्स पे बंद हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक क्या था, ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है, फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है विदाउट द इनपुट ऑफ प्रोग्रामर, और हर नोड एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है। डेटा सेट लार्ज होगा तो वो और यूजफुल हो जाता है एंड एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग द व्हेन डेटा सेट इज वेरी लार्ज। ओके, अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, आपका प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, प्रोजेक्ट साइकिल पे भी डाल दिया है, एंड उसके बाद आप क्या करना ना, सारे के सारे लेक्चर्स अभी हो गए हैं, बस ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे बाकी है। ठीक है, इसका मैं इवनिंग तक कुछ करता हूँ। ओके, बिफोर योर एग्जाम आई ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन फॉर दैट, इधर आई अपलोड अ वीडियो और आई सेंड यू द परफेक्ट नोट्स विच आर यूजफुल फॉर दैट। ओके, जो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे। ओके, अब एक बात बहुत टाइम से कहनी थी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल, बट ये क्या है यार, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। Thank you for watching.